नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री में मालदीव्स जब भी मुसीबत में फंसा, भारत ने अपने नेबरहुड फर्स्ट की नीति द्वारा हमेशा उसकी मदद की है। फिर भी मालदीव्स की गवर्नमेंट भारत विरोधी कैसे हो गई, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक बार मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन की हिस्ट्री जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। दोस्तों 1988 में मालदीव्स में एक बहुत बड़ा क्राइसिस उभर के सामने आने लगा, जो मालदीव्स के तत्कालीन प्रेसिडेंट को खतरे में डाल रहा था, जिसमें श्रीलंका के एक तमिल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मालदीव्स का तख्ता पलटने की कोशिश की गई थी। तब मालदीव्स ने सभी पड़ोसी देशों से मदद मांगी, पर कोई भी देश सहायता करने के लिए आगे नहीं आया था। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश था जो इस खतरे से मालदीव्स को बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया और मालदीव्स में डेमोक्रेसी स्थापित की। दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आर्मी के कुछ यूनिट्स को भी मालदीव्स की सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया। माले वाटर एंड सीवेज कंपनी में भीषण आग लगने के बाद मालदीव्स को एक बार फिर मदद करी भारत ने, जिसका नाम था ऑपरेशन नीर, जिससे मालदीव्स ने अपने लॉस को काफी हद तक मेकओवर भी कर दिया था। दोस्तों 2014 में जब मालदीव्स पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा था, तभी ऑपरेशन नीर ने ही मालदीव्स को स्वच्छ पीने का पानी दिलाने में मदद की थी। उसी तरह कोविड के समय में भारत ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया, जिसके तहत 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन और वैक्सीन सप्लाई मालदीव्स को कराए भी गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने मालदीव्स में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी किया, जिसमें ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, हानिवादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड हैं। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के 70% रिक्वायरमेंट को अकेले भारत ही पूरा करता था। 20 से ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन फील्ड में भी मालदीव्स की मदद भारत करता आया है। दोस्तों मालदीव्स की इकोनॉमी मुख्य रूप से टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड करती है, और इसमें भारत का कितना बड़ा योगदान है आप इस बात को जानते ही होंगे। 2018 में इंडिया से मालदीव्स जाने वाले टूरिस्ट की जनसंख्या 6% से बढ़ के 2022 में डबल हो गई थी, और 2023 में 18 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स घूमने गए थे। दोस्तों नवंबर 2023 में मालदीव्स की सरकार बदली और प्रेसिडेंट मुइज़ू की पार्टी सत्ता में आई। इससे पहले की गवर्नमेंट इंडिया के सपोर्ट में थी, लेकिन प्रेसिडेंट मुइज़ू की पार्टी एक मुस्लिम मेजोरिटी पार्टी होने के कारण हिंदू मेजोरिटी इंडिया से मिलजुल के रहने के खिलाफ थी। इससे पहले की मालदीव्स गवर्नमेंट प्रो इंडिया थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट मुइज़ू की गवर्नमेंट प्रो चाइना हो चुकी थी। प्रेसिडेंट मुइज़ू ने ऑपरेशन कैक्टस के दौरान से जो इंडियन आर्मी उनकी टेरिटरी की रक्षा करते थे, उन्हीं को ही देश से बाहर निकलने के लिए इंडिया आउट कैंपेन चलाया। यही नहीं, प्रेसिडेंट मुइज़ू ने हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एग्रीमेंट से बाहर होने का फैसला ले लिया है, जो इंडिया को मालदीव्स में पानी के नीचे सर्वे करने की इजाजत देता है। इतने से भी मालदीव्स के इन नेताओं को शांति ना मिली, और जब पीएम मोदी लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली, तब मालदीव्स को जलन होने लगी। मालदीव्स के एमपीज अपना मानसिक संतुलन खोकर बिना कुछ सोच विचार किए एब्सर्ड कमेंट्स करने लगे, जैसे कि कॉपीकैट, इजराइल का पपेट, गोबर एक्सेट्रा। फिर क्या था, इंडिया की कोई बुराई करे और इंडियंस देखते रह जाएं? ऐसा कभी हुआ है? एक एक करके सभी इंडियन टूरिस्ट ने अपनी मालदीव्स की फ्लाइट कैंसिल करके स्क्रीनशॉट डालने लगे सोशल मीडिया पर, और मात्र 2 दिनों में 9000 से भी ज्यादा टिकट्स कैंसिल हो गए, जिसके वजह से बहुत सारे फ्लाइट्स को भी कैंसिल करना पड़ा, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा। अब जाकर मालदीव सरकार की अकल ठिकाने आई। उसको लगने लगा कि उसने इंडिया की बुराई करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती को सुधारने के लिए उसने अपने 3 एमपीज जिन्होंने इंडिया के बारे में गलत बोला था, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया, और सफाई देते हुए प्रेसिडेंट मुइज़ू ने ये कहा कि ये कमेंट्स मालदीव्स की तरफ से नहीं, ये एमपीज के अपने पर्सनल कमेंट्स हैं। आजकल मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ू चाइना से कहते फिर रहे हैं कि आप अपने देश के लोगों से कहिए कि वो मालदीव्स जरूर घूमने आए। इधर लक्षद्वीप के सपोर्ट में बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स भी खड़े हो गए हैं, जिनमें रतन टाटा जी ने तो ताज होटल्स खोलने का ऐलान भी कर दिया है। ये प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होने का अंदेशा है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट कर दिया है, जो आने वाले समय में लक्षद्वीप को मालदीव से भी बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएगा। हालांकि भारत को इतनी भी शक्ति नहीं दिखानी चाहिए कि मालदीव्स की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए और चाइना के आगे मालदीव्स को हाथ फैलाने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर चाइना की प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ेगी तो ये भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा साबित होगा। बाकी आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।